देखिए, अब हमें यहाँ पे विद्युत लेपन स्मरण कीजिए कि बिल्कुल नई साइकिल का हैंडल तथा पट्टियों में रिम कितने चमकदार होते हैं तथा यदि दुर्घटनावश इनमें खरोंच पड़ जाए तो चमकदार परत उतर जाती है, उनके नीचे की सतह चमकदार नहीं होती है। और आपने कुछ महिलाओं को ऐसे आभूषण पहने देखा होगा कि जो देखने में सोने के प्रतीत होते हैं और तथापि लगातार उनका उपयोग करने से सोने की परत उतर जाती है, नीचे की चांदी या किसी अन्य धातु की सतह दिखाई देने लगती है। और इन दोनों की ही परिस्थितियों में एक धातु के ऊपर दूसरी धातु की परत चढ़ी होती है। क्या आप जानते हैं कि एक धातु की सतह के ऊपर दूसरी धातु की परत किस प्रकार से निक्षेपित की जाती है? आइए हम स्वयं कर देखते हैं। देखिए, यहाँ पर क्रियाकलाप में हमें कॉपर सल्फेट तथा लगभग 10 सेंटीमीटर से 4 सेंटीमीटर की तांबे की 2 प्लेट लेनी, किसी स्वच्छ तथा सूखे बीकर में 250 मिलीलीटर आसुत जल लेना, इसमें चाय की 2 चम्मच भरकर कॉपर सल्फेट घोलिए और अधिक चालक बनाने के लिए कॉपर सल्फेट विलय में तनु सल्फ्यूरिक अम्ल डालिए और तांबे की प्लेटों में रेगमाल साफ कर दीजिए। इन्हें पानी से धोकर सुखाइए। तांबे की प्लेटों को एक टोकरी के टर्मिनलों से संयोजित कीजिए और इन्हें कॉपर सल्फेट में विलय में डुबो दीजिए। देखिए, इस तरीके से और परिपथ में लगभग 15 मिनट तक विद्युत धारा प्रवाहित होने दीजिए। अब इलेक्ट्रोड को हटाइए और ध्यानपूर्वक देखिए, क्या उसमें कुछ अंतर आप पाते? क्या आपको कोई परत चढ़ी हुई दिखाई देती है और रंग में परिवर्तन आता है? बैटरी में उस टर्मिनल को नोट कीजिए, इलेक्ट्रोड को संयोजित करता है। जब कॉपर सल्फेट विलय में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो कॉपर सल्फेट वियोजित होता है। स्वतंत्रता तांबा बैटरी ऋण टर्मिनल में संयोजित इलेक्ट्रोड को अपनी ओर आकर्षित करने का काम करते हैं। विलय में कॉपर के क्षय की पूर्ति कैसे होती है? जैसे दूसरी ओर इलेक्ट्रोड से तांबे की प्लेट से बना है, जैसे समान मात्रा का कॉपर विलय में घुला जाता है। इसी प्रकार हम कॉपर कम हुआ और विलय में इसमें पुनः स्थापित हो जाता है। यह प्रक्रिया चलती रहती है। इसका अर्थ में है विद्युत लेपन की प्रक्रिया में इलेक्ट्रोड से कॉपर दूसरे इलेक्ट्रोड को स्थानांतरित होता है, एक जगह से दूसरी ओर जाता है। विद्युत द्वारा किसी पदार्थ पर किसी वांछित धातु में निक्षेपित कर विद्युत लेपन कहते हैं। और विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव का एक सर्वाधिक सामान्य उपयोग भी है। विद्युत लेपन में अत्यधिक उपयोग प्रक्रम उद्योगों में धातु वस्तु पर किसी दूसरी धातु की पतली परत विलेपित करने के लिए इसका व्यापक रूप में उपयोग किया जाता है। विलेपित किए जाने वाली धातु के परत में कुछ वांछित गुण होते हैं जो उस वस्तु की धातु में नहीं होते हैं। उदाहरण के लिए आप देख सकते हो, स्नान घर में लगी हुई नल, गैस, साइकिल, हैंडल, पहिया आदि होता है। क्रोमियम चमकदार और संचारित नहीं होता है और खरोंचने पर प्रतिरोधक करता है। क्रोमियम महंगा होता है। किसी पूरी वस्तु को क्रोमियम से बना आर्थिक दृष्टि से व्यवहारिक नहीं होता, इसलिए हम वस्तु सस्ती धातु से बनाई जाती है और केवल क्रोमियम ऊपर की परत को निक्षेपित करता है। आभूषण बनाने में सस्ती धातु जैसे चांदी विद्युत लेपन करते हैं और आभूषण में जैसे चांदी यह सोने से प्रतीत होती है लेकिन वास्तव में अपेक्षाकृत बहुत सस्ते होते हैं। खाद्य पदार्थों के भंडार के उपयोग किए जाने वाले टीन के डिब्बों में जैसे लोहे के ऊपर टीन का विद्युत लेपन किया जाता है। टीन के लोहे के में कम कार्यशील होता है, इसी प्रकार खाद्य में पदार्थ जैसे लोहे के संपर्क में नहीं आते और खराब होने से बच जाते हैं। पुलों, स्वचालित वाहनों, प्रबल बनाने के लिए लोहे के उपयोग किए जाने वाले तथापि लोहे में होने वाले जंग लगने वाली प्रवृत्ति में अंत में किए जाने वाले संक्षारण तथा जंग लगने से बचने के लिए लोहे की जिंक पर निक्षेपित कर दी जाती है।
इस तरीके से क्या होता है कि जैसे कि अलग अलग परतें चढ़ाई जाती है कि जिसकी वजह से वो चीज़ें खराब ना हो। ठीक, अब आपका ये जो पाठ है ये यहाँ पर समाप्त होता है। तो आपको इसका जो अभ्यास है वो पूर्ण करना है। ठीक है, धन्यवाद।